Hello student, welcome in the new lecture of our number system. In this lecture we are going to discuss about the property of real number for multiplication. In previous video we are discussing the property of real number but for addition. In this video we are going to study same property but for multiplication. Okay, इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. ऑल्दो आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा तो ये वीडियो होपफुली कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. तो इसलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट में ही रखूँगा और उतने डिटेल में नहीं जाने वाला. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इरेशनल नंबर पे और पिछला वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे. शुरू करें, चलिए. तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ फॉर रियल नंबर. ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की. तो क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहता है? तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर. जब भी हम दो रियल नंबर को क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा. यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं √2 और √3 को आपस में इनटू किए √6, तो √6 भी क्या है, रियल नंबर है. ठीक है, और इसी तरह 4 × 3 तो 12 हो गया. तो 12 भी क्या है, रियल नंबर है. 4 और 3 भी रियल नंबर है. तो दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा. यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है. चलिए अब क्या बात करते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ की. ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? तो फॉर एनी 3 रियल नंबर, कोई भी 3 रियल नंबर ले लो, ए बी और सी. ठीक है, ए बी और सी कोई 3 रियल नंबर ले लिए. तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले सी ए को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें बी को मल्टीप्लाई करो, या फिर बी ए को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें सी को मल्टीप्लाई करो. जो हमारा रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होने वाला. यही तो हम एसोसिएटिव लॉ में पढ़ते आए अभी तक कि किसी भी ऑर्डर में ऐड करें फिर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट चेंज नहीं होता है. तो यही हमारा एसोसिएटिव लॉ है और ये रियल नंबर के केस में बिल्कुल ही होल्ड करता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या ले लिए, इधर 2, 3 और √2 को ले लिए. ठीक है, तो सबसे पहले 3 × √2 को मल्टीप्लाई किए. ठीक है, तो हमारे पास 3 √2 आया, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो 6 √2 हमारे पास आ गया यहाँ पे. फिर उसी तरह यहाँ पे पहले 2 × √2 को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर से 3 को मल्टीप्लाई किए तो फिर भी हमारा आंसर 6 √2 ही आया. और पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर √2 को मल्टीप्लाई किए तो भी हमारा जो आंसर आया वो 6 √2 ही आया. ठीक है, तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन. है ना इजी? बिल्कुल इजी है. अब बात करते हैं हम किसकी, कम्यूटेटिव लॉ की. ठीक है, बात करते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ की. तो ये भी लॉ आपको बहुत क्लियर होगा क्या, कि सपोज कर लेते कोई दो रियल नंबर है ए एंड बी, तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी ए के इक्वल होगा, बी × ए के इक्वल होगा. ठीक है, यही हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है. तो जो कि रियल नंबर के लिए बिल्कुल ही होल्ड करता है. तो एग्जांपल की अगर बात करें तो 2 × √3, ठीक है, या फिर 3 × √3 × 2, तो जो हमारा आंसर क्या होगा, 2 √3 ही होने वाला है ना. तो 2 को पहले 2 में √3 को इंटू करें, या फिर √3 में 2 को इंटू करें, इस 2 को इंटू करें, हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है. उसी तरह 6 × 2 करें या फिर 2 × 6 करें, हमारा आंसर 12 ही दोनों केस में आने वाला है ना. तो एक कम्यूटेटिव लॉ था. ठीक, चलिए अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की. ठीक है, तो पिछले में अगर हम बात करें रियल नंबर की, सॉरी एडिशन के लिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 होता था. हम लोग लर्न करके रखे हुए हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी भैया 0 होता है, इतना तो पता है. बिल्कुल, तो उस केस में हम क्या देखे थे कि अगर कोई रियल नंबर है उसमें क्या ऐड किया जाए कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हम लोग 0 नंबर मिला था हमको. तो उसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या सोचेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को पता करने के लिए क्या सोचेंगे कि किसी भी एक रियल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो. किसी भी रियल नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो. तो ऑब्वियस सी बात है 1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना, क्योंकि 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है. ठीक है, या फिर 1 × 2 भी क्या होता है, 2 होता है.
तो 1 को मल्टीप्लाई करने में जो रियल नंबर की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है ना, मतलब कि रिजल्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, रियल नंबर सेम का सेम मिल रहा है हमको, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है 2 की। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। ठीक है, एडिशन के लिए जो 0 था वही मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो क्या है हमारा, कुछ और नहीं, सिर्फ 1 है ना, याद रहेगा बिल्कुल। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, और आता भी है। तो बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 इन एनी रियल नंबर द वैल्यू ऑफ रियल नंबर इज सेम, तभी भी हम लोग समझ लिए 1 इंटू ए, और ए इंटू 1 क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे ए क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, वीडियो फास्ट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट पिछले 2 लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी प्रॉपर्टी है, रिमेंबर करने वाली चीज़ है। अब बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो अगर पिछला वीडियो देखे होंगे एडिशन वाला, तो उसमें हम क्या बताए थे कि कोई भी रियल नंबर है उसमें क्या ऐड किया जाए कि वो 0 हो जाए, क्या ऐड किया जाए कि 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा तो हम लोग क्या पाते थे, पॉजिटिव ए के लिए माइनस ए पाते थे, या फिर माइनस ए के लिए पॉजिटिव ए पाते थे, ये कहानी थी। उसी तरह जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तब बात करेंगे, तो इसमें आप क्या सोचना है, आपको ध्यान से सुनिए, क्या सोचना है, सोचना ये है कि कोई भी रियल नंबर है उसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 मिल जाए। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 मिल जाए, तो अब ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि 1 मिल जाए, तो 1/a को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएगा। आज बात समझ में। इधर देखते हैं, जगह है कहीं क्या वाइट पेज, हाँ इधर है। चलिए, जैसे कहने का क्या मतलब है कि ए है, अब ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 1 मिल जाए, यही सोचना होता है मल्टीप्लिकेटिव के इन्वर्स के केस में। तो अब इसमें हम 1/a को अगर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/a है। आधी बात समझ में। या फिर 1/a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो a है। ठीक, तो इस केस में क्या सोचना होता, क्या ऐड करे तो 1 मिल जाए, और एडिटिव के केस में क्या सोचना होता था कि क्या ऐड करे तो 0 मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो फॉर सच नॉन रियल नंबर ए, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर हो 0 ना हो। क्यों 0 ना भी बताते हैं आपको। ठीक है, नंबर ए, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 1/a सच दैट a इंटू 1/a और 1/a इंटू ए इक्वल टू 1। अभी अभी समझे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि a का जो इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a होगा। कब, जब हमारा a होगा जो वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि नॉन जीरो, ठीक है, क्यों बोला गया भैया, ऐसा क्यों कंडीशन दे रखा है कि उसमें नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमें तब रेशनल नंबर के स्टार्टिंग में हम पढ़े थे, तो हमें पता था कि 0 को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1 करके। बात तो सही है ना। किसी भी नंबर के नीचे हम लोग डिनोमिनेटर क्या बाई डिफ़ॉल्ट क्या सपोज करते हैं, 1 सपोज करते हैं, जैसे 4/1 लिख सकते हैं 4 को। उसी तरह ठीक है, हम 0 क्या लिखते हैं, 0 को हम लिखते हैं 0/1, है ना। अच्छी बात है। अगर इसमें हम कह रहे हैं कि क्या करें, इसको हम इन्वर्स कर दें। इन्वर्स करना मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। अब a के लिए हम लोग 1/a मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो इसमें 0 के लिए क्या 1/0 मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको पता होना चाहिए 0 के लिए अगर तो हम लोग 1/0 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 0 है 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई मतलब बनता है 1/0। अभी बताइए कि 0 लिख दिए सही है, बट 1/0 कोई अपना मतलब खास निकलता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे बोला गया है, वहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है कि जो रियल नंबर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम बात करें 1/3 की माइनस 1/3 की, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा या फिर से कहें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा -3। क्यों? क्योंकि -3 में अगर हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे, -3 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें +1 मिलने वाला है। आज बात समझ में है ना। चलिए, तो उसी तरह और भी एग्जांपल है आपके लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन, ये भी आपको हम समझाए थे बहुत पहले, फिर एक बार समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ABC क्या है, 3 रियल नंबर है कोई, यहाँ पे ABC जो क्या है 3 रियल नंबर है, अच्छी बात है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि A इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए को एक बार बी के साथ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं ए इंटू सी के साथ, ए इंटू सी के साथ, है ना। ये कहाँ से रिजल्ट आया था तो हम बताए थे क्लास 8 में, तो हम लोग मोनोमियल इंटू बाइनोमियल पढ़े थे, तो वहीं से कॉन्सेप्ट उठ के आया था। बी प्लस सी है, एक बाहर रखा हुआ है, तो ए एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई, एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ पे ए प्लस बी पहले दिया है, सी बाद में दिया है, तो भी ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं जो सी है या फिर जो ए है वो इधर ही रहना चाहिए। अभी पिछली प्रॉपर्टी में आप पढ़े कि कोई ऑर्डर मल्टीप्लाई, मतलब जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता मल्टीप्लिकेशन के केस में, किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करे, है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एग्जांपल के हम लोग क्या लिए, 2, 3 और √2 ले लिए, ठीक है। अब 2 इंटू 3 प्लस √2 किए तो 2 इंटू 3 और 2 √2, देखो 2 इंटू 3 और 2 √2, दोनों को इंटू कर लिए, फिर से बीच में प्लस का साइन, प्लस करने पे हमें आंसर मिला, ठीक है। आधी बात समझ में। उसी तरह ये भी है। अच्छा यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ AB और लिखा हुआ क्या AC, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, A को बाहर निकाल सकते हैं और B प्लस सी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, B प्लस सी ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर इस तरह चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में तब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तब पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल हो सके तो बताएं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको याद कर लीजिए, और अगर नोट्स बना रहे हो उसे नोट्स बनाते रहिए, तो नोट्स भी कर लीजिए अपने कॉपी में। बाकी तो आपको पता ही होगा, इसको समझाने की ज़रूरत होगी नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।